हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट फॉर्मूला 2.1 से 2.4 तक सभी कंसेप्ट फॉर्मूला करने वाले हैं। क्या क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा है 2.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन बारे में बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सेकंड क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड में हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड जो है 2.3, उसमें क्या करना है हमें, नेचर ऑफ root of quadratic equation, relation between root and quadratic equation, relation between root and coefficient। लास्ट है application of quadratic equation। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखना है। चलो देखते हैं आगे। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में हमें कैसा सम करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में 54 का ऐसा दो फैक्टर पे करना है जिसको प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा टेबल है, 9 6 और हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो सॉल्व करते। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन हो सकता है, देखते। x यहां से कॉमन लिया, x माइनस 9 यहां से 6, तो x माइनस 6 9 जा 54 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, चलो इन दोनों, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट में x माइनस 9 और x माइनस 9 दोनों सेम है, तो वन टाइम लिखेंगे x माइनस 9। ये क्या है, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखो x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होने वाला है, 9। इधर माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस। यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ माइनस है, उस साइड गया तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये जो था फैक्टराइजेशन मेथड का जो सम था हमने लिया, वो ये बोर्ड एग्जाम में या आप स्कूल में, कॉलेज स्कूल में आप जब भी एग्जाम देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सम सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क के आते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। चलो आगे देखते हैं। ये है स्क्वायर मेथड। सर अभी तक तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया, ये स्क्वायर मेथड होता क्या है, चलो देखते हैं स्क्वायर मेथड। देखो स्क्वायर मेथड में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप। क्या होता है स्क्वायर मेथड, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, या ऐसा कोई भी एक एग्जांपल लिया और इसको हमें स्क्वायर मेथड में सॉल्व करके बताना है कि क्या होता है स्क्वायर मेथड। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां माइनस है, इसको चेंज कर दो, ये हो गया 20। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20। अब इसको हमें स्क्वायर मेथड में सॉल्व करना है, तो इसके लिए लिखते हैं थर्ड टर्म। क्या लिखते हैं,
थर्ड टर्म इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स पूरे 1/2 इंटू एक्स पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो 1/2 इंटू एक्स क्या है 1 है तो 1 पूरे ब्रैकेट स्क्वायर तो 1/, क्या हो जाएगा बोलो 1/2 का स्क्वायर तो ये हो गया 1/4। क्या हो गया 1/4। अब इस इक्वेशन को कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में जानते हैं। अब लिखो ऐड द 1/4 ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे 1/4 ऑन बोथ साइड। क्या है देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20। अब इन दोनों में ऐड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 20 प्लस 1/4। हमने क्या किया दोनों इक्वेशन में 1/4 को ऐड किया। चलो अब देखो ये इक्वेशंस ना x प्लस ये 1/2 क्या है x प्लस ये 1/2 का पूरा इस इक्वेशन का स्क्वायर है। क्यों सर तो यहां पे हम देखते हैं कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का फॉर्मूला तो a का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन प्लस b का स्क्वायर तो सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसल यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। देखा आपने x प्लस 1/2 का स्क्वायर किया तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 मिला। तो इस इक्वेशन को अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 4 80 प्लस 1 अपॉन 4 फिर यहाँ पे x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 81/4। देखो अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x प्लस 1/2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 81/4 किया। अब इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहां पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलो लिखा हमने। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 1/2 इक्वल टू यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस 9/2। देखो अब यहां पे लेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 माइनस 1/2। इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करेंगे। चलो देखते आगे। अब यहां पे एक बार प्लस और एक बार माइनस तो x इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 और एक बार हम क्या करेंगे प्लस करेंगे माइनस 9/2 माइनस 1/2 सॉल्व करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 एंड ये कितना हो जाएगा माइनस 10/2 कट करो 4 2 5 10 तो x इक्वल टू क्या 4 x की वैल्यू कितनी मिली 4 और यहाँ पे x इक्वल टू -5। तो ये रहा हमारा स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है। कितने मार्क के लिए आता है 3 मार्क के लिए आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मेथड। बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है ये क्वेश्चन। तो आप बहुत इजी तरीके से हमने सॉल्व किया इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। चलो आगे देखते हैं। ये है फॉर्मूला मेथड। क्या है फॉर्मूला मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला है क्या इसका चलो देखते एग्जांपल। अब हम एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 5 ऐसा कोई भी इक्वेशन लिया और इसको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से फॉर्मूला मेथड से। अब हमारा फॉर्मूला क्या है चलो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ क्या
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से ये इक्वेशन में कंपेयर करके हमें निकालना है। तो ए इक्वल टू कितना मिल गया? 2। ए इक्वल टू 2। बी के लिए क्या मिल गया? 4 एंड सी इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा ए बी सी फाइंड आउट किया। हमें कौन से मेथड से करना था? फॉर्मूला मेथड से। अब इसके बाद होता है डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सेकेंड है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो फोर्सिंग हम ए बी सी निकालेंगे। सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये तीन फॉर्मूले यूज करेंगे। इसके लिए क्या है? फॉर्मूला मेथड है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आते हैं। कितने मार्क के लिए आते हैं? 3 मार्क के लिए आते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब ये इक्वेशन है नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या होता है उसके बारे में जानना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट डेल्टा इक्वल टू 0। द रूट of the quadratic equation, the quadratic equation क्या होता है? रियल एंड the root of the quadratic equation real and equal. Real and equal. Second, delta less than equal to 0, then the root of the quadratic equation क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। अब लास्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट रियल। क्या होता है? नॉट रियल। ये रहा नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें 3 चीजों की जरूरत थी। डेल्टा 0 होगा तो क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। डेल्टा लेस देन होगा तो क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा। डेल्टा ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? बोलो, नॉट रियल। समझा आपको? चलो आगे देखते हैं। Compare the following quadratic equation to the general form of and write value of A, B, C. अब हमें जनरल फॉर्मूला यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी सी। क्या फाइंड आउट करना है? ए बी सी। चलो एग्जाम्पल देखते। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग क्या है? विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो तो a इक्वल टू क्या मिल गया? 2। b इक्वल टू क्या मिलेगा? बोलो, x और x कट गया तो b इक्वल टू
5 एंड सी इक्वल टू 9। हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज करके, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करके हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड किया, और यहाँ पे बोला था कि ए बी सी फाइंड आउट करो, तो हमने ए बी सी फाइंड आउट किया। चलो आगे देखते। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट और अल्फा एंड बीटा, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है। इस टाइप के क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए पूछते। एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट और अल्फा एंड बीटा। हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलो आगे देखते। तो ये रहा इक्वेशन। अब ये आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी बेसिक कंसेप्ट सीखा। बहुत इजी तरीके, 2.1 में क्या करना है, 2.2 में क्या करना है, 2.3 में क्या करना है, 2.4 में क्या करना है, सभी बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा। और उस टाइप के कितने मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने बताया आपको। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो पीडीएफ है ना, जो हमने सीखा, इसका जो पीडीएफ है ना, दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।